भारत देश में जो व्यक्ति सच में हमारे देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, पर्यावरण के लिए, अपने अधिकार के लिए और सच के लिए आवाज उठाता है, उस व्यक्ति से ज्यादा अपमान, इल्जाम और सजा यहाँ पे किसी को नहीं मिला है, स्पेशली भारत सरकार द्वारा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम सबके सामने है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान जो शिक्षा, पर्यावरण और इनोवेशन के लिए सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरे भारत के लिए ईमानदारी और लगन से काम किए। जो व्यक्ति अपने शिक्षा और अपने मेहनत के लिए पर्यावरण और अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में पुरस्कृत किए जा चुके हैं, जिसे बहुत अच्छे से पता है कि लद्दाख की धरती कितनी नाजुक है और वहाँ के पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, और न जाने कितने दिनों से शांतिपूर्ण अनशन किए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही बताकर भारत सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिस भारत सरकार को क्लाइमेट चेंज के बारे में एक वर्ड भी नहीं पता है। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग। तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। वाह रे अनपढ़ गवार भारत सरकार, ये पहली बार नहीं है, भारत सरकार का इतिहास ही यही रहा। सोनम वांगचुक के बारे में तो लगभग पूरे भारत और हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बारे में कुछ पता है? प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किया था और अमेरिका से PhD करने वाले भारत के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक थे। उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले सचिव सदस्य के रूप में भी काम किया। 2018 में उन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उनकी मांगे थी गंगा पर बनने वाले बांध और हाइड्रो प्रोजेक्ट को रोका जाए, गंगा में गिरने वाले नाले और कारखानों का कचरा बंद हो और गंगा संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाए। लेकिन हमारे भारत सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, उनसे एक बार भी बात करने नहीं गए। गंगा के लिए अनशन पर बैठे 111 दिन तक भूख हड़ताल करने के कारण प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का मौत हो गया, और ये कोई 100 साल की बात नहीं है, 2018 में ही उनका मौत हुआ। दूसरे देश में अगर इतने शिक्षित PhD किए हुए पर्यावरण वैज्ञानिक का अनशन करने के कारण मौत हो जाता तो वहाँ की सरकार गिर जाती, गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर भागना पड़ता। लेकिन भारत देश में तो लोग अपने अज्ञानता और अपने मनोरंजन के नशे में इतने बेहोश हैं कि यहाँ तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम तक नहीं पता होगा किसी को। और इसीलिए आज के जनरेशन के सबसे बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट, वीगन एक्टिविस्ट, ऑथर और फिलोसोफर आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे जनरेशन के लिए आचार्य प्रशांत एकमात्र ऐसे सोर्स हैं जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में ही नहीं, आम आदमी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो सकता है उन सबका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों के बारे में कहाँ पता होगा? हमें तो बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस और IPL के सारे क्रिकेटर्स का नाम पता होता है, जो हमारे लाइफ बर्बाद करने के सभी सीख देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, खुद को नहीं सुधारेंगे, हम सही लोगों का सम्मान और साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि सही लोगों का सम्मान कीजिए और सच का साथ दीजिए, नहीं तो हमारा चुप रहना एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा, जिसमें हम भी शामिल होंगे। अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।